गाना कौन सा गाया आपने उसमें? उसमें कच्ची मिट्टी दी खुशबू जरा सुनाएंगे? टाइटल सॉन्ग था। हो अमरादा पानी पीता मैं नच नच यार मनाया, मेरा यार किते नहीं मिलया मैं किस किस हाल सुनावा, कच्ची मिट्टी दी खुशबू साहां दे विच समांदी है, कुछ इस टाइप का था गाना। यही था, So it was like a beat song. हाँ बिल्कुल वो था। उसमें एक डिवोशनल म्यूजिक जो है, मेरे से नहीं आपने स्टार्ट किया, आपने अपनी जिंदगी में जो पहला गाना गाया वो भी डिवोशनल ही था, राइट? बिल्कुल। तो वो डिवोशनल म्यूजिक को क्या गाना था, जरा आज गुनगुना के थोड़ा सुनाएंगे? तू रहीम है तू करीम है, तेरी शान सब से अजीम है, बख्श दे मेरी खता ए खुदा सुन ले सदा। इस टाइप का था कुछ। इस टाइप का था कि यही था? मतलब यही था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सलमान हसन और पॉड टॉक्स विद सलमान के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सलीम मर्चेंट साहब के साथ जो पहली पॉडकास्ट थी वो बेहद जो है वो पसंद आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्चुअली मुझे आप टॉपिक्स देंगे और मुझे ये भी बताएं मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ। यू नो, आई एम ऑलवेज अप फॉर द सजेशंस। चलें, आप सबको उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो मेरे बड़े करीबी दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और एक उभरता हुआ नाम है। और मैंने उभरता हुआ नाम इसलिए कहा क्योंकि आप लोग शायद उनके नाम से बखूबी वाकिफ़ ना हो, लेकिन इंडस्ट्री में उनसे तकरीबन हर बंदा ही वाकिफ़ है। मेरी मुराद किसी और से नहीं बल्कि बिलाल अली वाजिद साहब से है, मेरे साथ बिल्कुल बैठे हैं। बिलाल साहब कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, शुक्र अल्लाह का, करम अल्लाह। बिलाल साहब बताइए कैसा सफ़र रहा आपका? आप आए हैं यहाँ पर दुबई में। अमेजिंग रियली। दुबई कैसा ट्रीट कर रहा है आपको? दुबई बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा है। मौसम कैसा है यहाँ पे? मौसम अच्छा है। अब आपको लगेगा मैं मौसमी आज से रिपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं आपका पूछना बनता है। लाहौर का मौसम से यहाँ का मौसम कैसा है? लाहौर का मौसम थोड़ा सा ज्यादा अच्छा, रोमांटिक टाइप का। वो रोमांटिक नहीं, वो तो समझ ले फिर आप। अच्छा, रोमांटिक नहीं है क्या है? नहीं वो रोमांटिक क्या है फिर? बोले। रोमांटिक से थोड़ा सा आगे जाएगा वो। अच्छा, यानी कि रोमांटिक से भी आगे। ओहो, यानी कि हम डिस्कस नहीं कर सकते उसको। हाँ चले ठीक है। बताइए बिलाल भाई, मैं तो आपको खैर 2020 से जानता हूँ। बिल्कुल ऐसे। 2020 में हम पहली दफ़ा मिले जब मेरे अजीज़ की शादी थी। बिल्कुल ऐसे। और मैं फैसलाबाद में मौजूद था, ऐसे ही। बिल्कुल। तो मैंने भी आपका हल्का सुना हुआ था तब, और काफ़ी, यानी कि मेरा भाई सिफ्त हसन जो है वो जी मेरे भाई तो काफ़ी बिल्कुल दोस्त है मेरा, वो भाई है। तो बिलाल बड़े यंग हो अभी भी माशाल्लाह, आप यू जस्ट अराउंड मे बी 32-33 ईयर्स ओल्ड। 31। अच्छा, अब 2 साल वाली बीमारी तो नहीं है ना आपको? नहीं, वो 2 साल ऊपर गए तो बुरा लगा मुझे वो। अच्छा, मैंने कहा शायद तो कई लड़कियों को बीमारी होती है ना हमारी एज से। नहीं मैं हूँ 30-31 का, तो फिर तो अच्छा ठीक हो गया। तो 30-31 के, यू आर क्वाइट यंग माशाल्लाह। थैंक यू। तो बिलाल ये बताएं कि आपने अपने, वो बाद में डिस्कस करेंगे आपने क्या क्या किया, बट हाउ डू यू प्लान टू कम इनटू द इंडस्ट्री, लाइक व्हाई यू चूज म्यूजिक एज अ प्रोफेशन? मुझे बेसिकली म्यूजिक का वाकई में जिसे कहते थे ना क्रेज, मुझे वो था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा या मैं कर रहा हूँ, इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बट मुझे ये पता था कि मुझे रात को कभी भी शाम में मुझे कहीं भी जाना है स्टूडियो, मुझे बड़े बड़े साउंड पे गाने सुनने का शौक था। पैदल जाना, सुनना, किसी के स्टूडियो में भी, मतलब मैं वहाँ पे काम नहीं भी कर रहा तो मैं जाके वहाँ पे बैठ के गाने सुनता था। कोई साउंड, मतलब इंस्ट्रूमेंट के जो साउंड होते हैं वो सुनने, मुझे एक्सप्लोर करना, और इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैं मतलब उसको करूँगा भी। तो बस ये खुदा की मेहरबानी है कि मैं खुद भी अभी भी अपने आप को करने वालों में तो शुमार नहीं करता। नहीं, ये तो आपका बड़ा, बट ये है कि बस हो जाता है, यही है।
बताएं कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जी, मेरे दादा वो बेसिकली हारमोनियम प्लेयर थे और मेरे अब्बू वो ढोलक प्लेयर थे माशाल्लाह। नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ उन्होंने बहुत काम किया एज आ ढोलक प्लेयर। उसके अलावा पुराने दौर की फाइट्स वगैरह होती थी, पुरानी जो ब्लैक एंड वाइट मूवीज में जो बैकग्राउंड स्कोर, उसमें कोंगा और बोंगोज ये इंस्ट्रूमेंट थे, वो मेरे चचा और मेरे अब्बू बजाया करते थे वो फाइट्स वगैरह। क्या वाले साहब का नाम क्या था आपके? वाजिद अली। तब वो मेरे ख्याल से 6 या 7 साल के म्यूजिशियन थे जी। यानी कि 6-7 साल की उम्र में? हाँ जी, मेरे वालिद साहब 6 से 7 साल के म्यूजिशियन थे। तो फिर उसके बाद मेरे जो अब्बा हैं वो अदनान समी का जितना भी रिदम अरेंजमेंट था, तेरी ऊंची शान है मौला, कभी तो नजर मिलाओ, काफी और गाने भी हैं मुझे याद नहीं आ रहे, वो सारे मेरे अब्बू ने अरेंजमेंट किए थे, रिदम वगैरह उसके जितना भी था। और आपके चचा भी, यानी कि यू आर म्यूजिकल फैमिली? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, डिवोशनल म्यूजिक की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल में डिवोशनल म्यूजिक जो है, मेरे से नहीं आपने स्टार्ट किया, आपने अपनी जिंदगी में जो पहला गाना गाया वो भी डिवोशनल ही था, राइट? बिल्कुल। तो वो डिवोशनल म्यूजिक को क्या गाना था, जरा आज गुनगुना के थोड़ा सुनाएंगे? तू रहीम है, तू करीम है, तेरी शान सब से अजीम है, बख्श दे मेरी खता, ए खुदा सुन ले सदा। इस टाइप का था कुछ, इस टाइप का था कि यही था? मतलब यही था। बिलाल भाई माशाल्लाह, मैं तो भी टाइम भी काफी हो रहा है, बट योर वॉइस। हाँ, मैं वो देख रहा था ना, टाइम भी है, लोग भी तंग ना हो और माइक भी मेरे करीब है, तो उस हिसाब से मैं जितना कर सका था मैंने वो कर दिया। तो व्हाई डिड यू चूज दिस सॉन्ग टू? मुझे पता है आप बड़े यंग थे उस टाइम पे। बिल्कुल एटलीस्ट 2015-16 का गाना है ये। मे बी। तो आपने इसी गाने को चूज क्यों किया? मैं अपनी लाइफ का जो बेसिकली अपने म्यूजिकल कैरियर का जो स्टार्ट था, वो मैं अल्लाह के नाम से ही शुरू करना चाहता था, क्योंकि उसी में बरकत है और उसी से बरकत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में बरकत है और उसी का सदका। माशाल्लाह, बेशक सब उसका सदका है। अच्छा, आपने जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे साथ आपने जिक्र किया हुआ है, तो मैं उसी बारे में बात करूँगा जो मुझे पता है। आपने कई गानों के ट्रैक्स के लिए बड़े बेशबहा गाने हैं, बेशबहा कंपोजर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके जो होता है वो क्या कहते हैं उस ट्रैक को, डमी ट्रैक, गाइड वोकल्स। बिल्कुल। तो आपने बड़े गानों के गाइड वोकल्स दिए, बेबहा। समझ लें कितने पैसे मिलते थे? 500 रुपए, 700, 500 इस टाइप का था। एक दिन में कितने और कर लेते? मैं एक दिन में, हाँ ये था कि मैं 24 घंटों में कुछ 17-18 गाइड वोकल्स कर लेता था, और उसी से ही मेरा घर भी चलता था और मेरी लाइफ सब कुछ उसी पे डिपेंड था, और मैं उसको बहुत मतलब हार्ड वर्किंग करता था उस पे। 24 घंटे में कितने गाने गा लेते थे? 24 घंटे में मैं वाकई 17 से 18 जो है ना गाइड वोकल्स कर लेता था। मतलब कोई मशहूर गाना बताएं जिसके आपने गाइड वोकल्स? वो अभी तक मशहूर नहीं कोई हो पाया, क्योंकि उसकी वजह ये मुझे 500 मिलता था, तो वो मशहूर कैसे? ये था। बट व्हाट कंपोजर्स यू स्टार्ट विद? किससे आप लेते? हाँ, ये और एक सेकंडली नंबर 1 क्वेश्चन ये है, किन कंपोजर्स के साथ आपने पहले शुरू किया, और दूसरा क्वेश्चन ये है, आपको जो है आइडियलाइज आप किसको करते हैं? मैं बिल्कुल, किस कंपोजर को, किस म्यूजिक प्रोड्यूसर को ऑन द होल इन योर लाइफ, वो काइंडली बताइएगा। मेरी लाइफ में जो मुझे कंपोजिशन, साउंड प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोग्रामिंग, इस चीज़ की तमीज़ में लाने वाला जो बंदा है वो है साहिर अली बग्गा। साहिर अली बग्गा जी, बिल्कुल माशाल्लाह। साहिर अली बग्गा। साहिर अली बग्गा जी पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है। साहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। यू डू फैबुलस वर्क, ऑफ कोर्स आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं जी। बेशक। तो इमरान अख्तर जी हैं, उनसे मैं मतलब कीबोर्ड की प्रैक्टिस करता रहा हूँ।
इमरान अख्तर साहब, बिल्कुल वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, आपके उस्ताद वो हैं? बिल्कुल, बग्गा भाई। जब मैं उनके पास गया तो फिर मुझे कुछ समझ में आया कि यार कुछ करना है, मतलब कि गाना बनाओ, उसमें रंग भरो, अपनी मर्जी का करो उसको। तो फिर वो मैंने बग्गा भाई से चीज़ें सीखी, उन्होंने मुझे समझाई और वो आज मेरे काम भी आई हैं। और उसके बाद मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन और ये चीज़ें, कंपोजिशन, ये मुझे सलीम सर का बहुत शुरू से शौक था। बिल्कुल, मुझे उनका गाना सुन के, अब एक बहुत पुराना गाना है शरारा शरारा, तो मैं उस टाइम पे जब ये गाना रिलीज हुआ तो मैं बहुत छोटा था वाकई। तो मेरे अब्बू खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब के साथ ढोलक भी बजाते थे, तो मैं उनके साथ जा रहा था। नुसरत अली खान साहब के साथ, राहत साहब के साथ? नुसरत साहब के साथ भी और राहत भाई के साथ। यानी कि उनके फैमिली में? बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली म्यूजिशियन थे। बिल्कुल ऐसे, माशाल्लाह। तो मैं उस टाइम पे अपने अब्बू के साथ जा रहा था, तो मुझे इतनी तमीज़ भी नहीं थी म्यूजिक की, म्यूजिक क्या होता है। लेकिन वो गाना आया था शरारा, और प्रीतम की कंपोजिशन और सलीम भाई ने उसको किया था, उसका सारा प्रोग्राम। तो मुझे इस टाइम पे ये नहीं था पता कि ये किसने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, मुझे नहीं अंदाजा था, बच्चा था मैं छोटा। लेकिन वो गाने का साउंड मुझे अट्रैक्ट कर रहा था कि यार ये कुछ सुनने में मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, पुराने गाने भी सुने हैं, पुराने साउंड भी सुने, तो यार ये कुछ है जो। फिर उस टाइम पे मैंने इस चीज़ को सर्च भी करना शुरू कर दिया कि यार ये कौन है, बिहाइंड द स्क्रीन कौन है, गाना किसका है, कौन, ये चीज़ें फिर मुझे उस टाइम पे। What year we talking about? 2007, 6-7? बिल्कुल इस टाइम की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल ऐसे 2004 मेरे ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह। यानी कि if you are 31 right now, so probably आप उस टाइम तक कोई 8 साल के थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही था। और बस ऐसे ही है। नहीं यार, 7-8 साल के नहीं, आप तकरीबन कोई 11-12 साल 11-12 साल के लगा। अच्छा चलो ठीक है, तो आप सलीम साहब को आइडलाइज रखते हैं? एग्जैक्टली। और सब कुछ। अच्छा, साहिर अली बग्गा साहब क्या प्रोग्रामर थे? साहिर अली बग्गा साहब प्रोग्रामर्स भी थे। नहीं, आप उनके, हाँ, प्रोग्रामिंग करते थे कि? मैं बेसिकली उनका शागिर्द, प्लस फिर मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मिला एज असिस्टेंट। एज असिस्टेंट व्हाट? एज असिस्टेंट, लाइक उनका रिकॉर्ड कर, हाँ, प्रोग्रामर लगा लें, मतलब जिसमें मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी थी, कुछ चीजें उनकी मैनेज करनी होती थी, मैं उनके साथ ये चीजें करता रहा हूँ एक टाइम पे। वेल डन। अच्छा, फिलहाल कोई स्ट्रगलिंग पार्ट बताएं अपनी लाइफ में? कोई अप्स एंड डाउन सारे काम में हिस्सा होते हैं, और माशाल्लाह आप बहुत अप भी हैं, बहुत डाउन भी हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत ही अप डाउन है। जब मैं ये बात करूंगा तो मेरे ज़हन, अभी वो सलीम साहब का एक पीस मेरे ज़हन में चल गया था, वो इंटरवल उन्होंने डिजाइन किया था, ये हौसला तो रो 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 रो। अब मेरी वो स्ट्रगल की बात शुरू हो रही है ना, तो मैंने कहा पीछे ये ना कहीं चल जाए, आप ख्याल कीजिएगा इसका। हाँ जी, आंसू निकलने वाले हैं। नहीं, मेरे आंसू नहीं निकलेंगे, शायद लोग हाँ, उनका भी निकले, इतने भी कोई नहीं, हर बंदे ने स्ट्रगल किया लाइफ में, यानी कि किसी के नहीं निकलने, लेकिन आपके ज़हन में आंसू हैं? नहीं, आंसू नहीं थे, वो एक अच्छा टाइम था मेरा जिसने मुझे सिखाया बहुत। कौन सा कोई ऐसा वाकया बताओ जब आपको तौर में ना मिले हो काम करके? वो भी काफी वाकया। अच्छा, ऑडियंस को बताएं, तौर में कहते किसे? तौर में कहते हैं मनी को मनी कहते हैं, पैसे को पैसा कहते हैं। मनी भाई, धन धन धन। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि काम किया हो? तो आप साहिर अली बग्गा जी जो है, उनके साथ जो है एज अ प्रोग्रामर काम करते रहे? मैं साहिर अली बग्गा साहब के स्टूडियो में एज अ, पहले तो टी बॉय काम किया मैंने वहाँ पे। चाय वाला चाय वाला आज होटल भी तो बना के बैठे ना इंग्लैंड में, आई थिंक। हाँ, तो ऐसे ही ना, चाय वाले होटल बनाएंगे बड़े बड़े। अच्छा जी। हाँ, तो मैं फिर चाय वाला नहीं था। बग्गा जी बेसिकली काम में क्या, यानी कि क्या ना और क्या कुछ? बिल्कुल ऐसी काम करने में तो फखर होना। तो वहाँ पे मैं बेसिकली टी बॉय लगा ले जो काम करता था, चीजें स्टूडियो को मैनेज करना, साफ रखना, ये सारी चीजें। और बग्गा भाई ने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, मतलब वो मुझे टी बॉय नहीं सर, वो जॉब थी, लेकिन एक वो जो होता है, क्या कहते हैं। अच्छा, मैं वो जॉब भी नहीं था करता, ये भी अच्छा। ये मुझे, मैं आपको बताता रहा हूँ कि मुझे बहुत शौक था स्टूडियोज में जाने का। वो बहाना था, वो बहाना था कि मुझे वहाँ रहना है किसी तरीके से, रात भी वहाँ गुजारनी, सुबह निकलना, घर आना, फ्रेश होना जब मौका मिले, क्योंकि उसमें तो ये नहीं था। क्वालिफिकेशन क्या? स्कूल से भागे हुए कि कॉलेज से भागे? हाँ, भागा हुआ। नहीं, भागे कहाँ से? स्कूल से, कॉलेज से? मैं स्कूल से भाग गए थे, यानी कि म्यूजिक स्कूल में चले गए? हाँ, फिर मैंने अपने एक, मुझे नहीं, उसके बाद मुझे पढ़ाई का था कि मुझे पढ़ना है,
मैं पढ़ने के लिए कोशिश भी की, लेकिन एक सब्जेक्ट है जो ना होता तो शायद मैं आज साइंसदान होता। हाँ, वो था मैथ। मैथ मेरा यार मैथ में मेरी भी बड़ी फटती थी, बट मेरी मैथ में ना जब गिनने हो ना तब नहीं फटती। लेकिन उसके अलावा वो गिनने वाले मैथ बड़ा अच्छा लगता है, वो अच्छा है, वो स्ट्रॉन्ग है मेरा। बस प्लस वाला आपको मैथ अच्छा आता है? हाँ वो अच्छा, अगर अपनी तरफ प्लस हो रहा हो फिर उसमें थोड़ा सा नहीं यार। अच्छा ये बताओ कि स्ट्रगलिंग तो की माशाल्लाह, बिल्कुल की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कौन सा ऐसा पार्ट है जिसने हमेशा बकअप किया कि यार कभी फेलियर्स आते हैं इंसान के सामने कि यार ये फेलियर्स तो आ रहे हैं लेकिन कोई नहीं, मैं फिर आगे बढ़ूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा? मुझे एक टाइम पे अपनी लाइफ में जो शौक था वो ये था कि यार मैं सारेगामापा पे जाऊं और जाके गा दूं। अच्छा, तो ट्राई कर देना। मैं शायद भाई भी गए, मैं बिल्कुल ही इज वेरी गुड सिंगर। तो पाकिस्तान से गए थे? मैं शायद उस काबिल नहीं था, मैंने बड़ी ट्राइयां की मैंने अपनी लाइफ में, बहुत। कैसे ट्राइज की? वो जी मैं रहता था उस टाइम पे मुल्तान रोड पे। हाँ जी, शाहनूर की साइड पे। हाँ एग्जैक्टली, शाहनूर मेरा अबाई गाँव भी है और शहर भी है, मेरा इलाका है वो बिल्कुल। तो वहां से मुझे पता चला कि KFC की कुछ ब्रांचेस पे था वो, उसके टिकट्स आए हुए थे, फॉर्म्स आए हुए थे। तो मैंने अपने घर से अतातुर्क ब्लॉक था, ठीक है, यानी काफी फासले पे था सर, कुछ नहीं तो 2 घंटे की तो वॉक होगी। 2 घंटे की वॉक? हाँ बिल्कुल। तो मैं वहाँ अपने घर से पैदल वहाँ गया, और जब मैं अंदर गया हूँ, वॉक का मतलब है कोई 7 से 8 किलोमीटर, और उसमें मैं कहीं भाग भी रहा हूँ कि मैं पहले पहुंच जाऊँ यार। तो जब मैं गया तो मुझे पता चला कि म्यूजिक चल रहा है इसके पीछे। अच्छा, वो कौन सा बता दे? लगा ले, लेकिन मैं भाग रहा था। तो मैं जब KFC के अंदर गया तो मैंने कहा मुझे सारेगामापा के ऑडिशंस के जो फॉर्म्स हैं वो चाहिए। तो कहा सर आप लेट आए हैं। ओह माय गॉड, यानी कि जिस ब्रांच में गए मैं जहाँ भी लिखा नहीं हुआ था इस तरह? हाँ ऐसा हुआ। तो फिर वो शौक खत्म हुआ। फिर मैंने कहा यार क्यों ना सिंगर बनने का शौक है तो गाने बनाऊं। लोगों के पास जाना पड़ता है, कोई बात नहीं सुनता, कोई कहता कल आना, कोई पैसे लेके आपका काम नहीं करता। तो मैंने कहा अच्छा ये बड़ी बुराई है, पैसे लेके काम ना करना। बिल्कुल है ऐसा, ये बहुत ज्यादा देखने में आता है। बिल्कुल। तो वो चीजों ने मुझे कहा यार तू खुद क्या वजह, आपने वैसे क्या फिक्र किया, लोग ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभार तो हमसे भी ऐसा हो जाता है, पैसे बट वो प्लान नहीं भागने वाला नहीं मंसूबा होता। बस ये होता है कि सम टाइम मैं भी डिलीवर नहीं कर पाता। तो डिलीवर ना करना और बात है, पैसे लेकर काम ना करना और पैसे भी रख लेना, बुरी बात। ये बुरी तो आपके पीछे इसके पीछे हमारी मार्केट में, क्योंकि साउंड म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसे, शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसे बड़े फ्रॉड्स भी होते हैं। बिल्कुल बहुत होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या, क्योंकि आप ऐसा, आपका पल्ला भी पड़ा होगा इन लोगों से, पाला भी पड़ा होगा। स्टार्ट में जब मैं शुरू में मतलब स्ट्रगलर था तो मेरे साथ ऐसे वाकयात हुए हैं कि मतलब पैसे भी ले लिए, काम भी नहीं हो रहा, और मतलब पैसे भी वापस मैं कह रहा नहीं पैसे वापस तो मिलने वाला कोई सवाल ही नहीं है ना। जवाब ही नहीं है सवाल जो भी। तो उसके बाद फिर मुझे ना थोड़ा सा लगा कि नहीं यार अब तो मुझे यहाँ पे सरवाइव भी करना है, तो मुझे यहाँ तो समझना पड़ेगा, यहाँ सीखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर उस हिसाब से मुझे देख के काम सीखा मैंने, समझा, और फिर मुझे ये समझ आया कंपोज क्या होता है, म्यूजिक प्रोडक्शन समझ में नहीं आया, बस कर लेता हूं। सीखना शुरू कर दिया। हाँ सीखना शुरू, ताकि उन लोगों की मेहरबानी मैं कहूंगा, आज जिन्होंने ये सबक जिन लोगों ने मेरे थोड़े से पैसे खा लिए, तो आपको सबक, और उन लोगों की वजह से आज मैं बहुत ज्यादा पैसे बना लेता। अच्छा, आपने बड़े बड़े पाकिस्तान के नामी गिरामी आर्टिस्ट के साथ भी काम किया, अली जफर भाई के साथ आपने बिल्कुल किया, बिल्कुल मेला लूट लिया। मैंने कुछ मूवीज हैं पाकिस्तान की, जैसे कि टिच बटन, आपने उसमें लगाया भी, उसमें मैंने कुछ गाने भी गाए हैं, उसमें मेरी एक कंपोजिशन भी है। टिच बटन रिलीज हो गई? हाँ जी रिलीज हो गई, इट वाज रिलीज्ड। जी बिल्कुल। उसमें मैंने एज अ म्यूजिक अरेंजमेंट काम भी किया। गाना कौन सा गाया आपने उसमें? उसमें कच्ची मिट्टी दी खुशबू, जरा सुनाएंगे? टाइटल सॉन्ग था। ओ अमरादा पानी पीता मैं नच नच यार मनाया, मेरा यार किते नहीं मिलया, मैं किस किस हाल सुनावा, कच्ची मिट्टी दी खुशबू साहां दे विच समांदी है, कुछ इस टाइप का था गाना। यही था मतलब like a beat song. हाँ बिल्कुल वो था। उसमें एक
गाँव दिखाना है तो मैंने कहा चलो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि आपने अपनी आवाज से गाँव दिखाया? हाँ, मैंने गाँव दिखाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके अलावा आपने बहुत काम किया। आई नो यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। एक गाना, अच्छा हाँ जी, करें आप, बिल्कुल बात कीजिए। रेस 3 का एक गाना है, गलती, रेस 3 रेस 3 सलमान खान की मूवी है। हाँ जी, हाँ। उसमें मैंने एज अ म्यूजिक प्रोग्रामर काम किया है। फिर उसके अलावा विद whom? वो एक दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं नासिर भाई, वो कनाडा में होते हैं जी। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिलवाया था। तो राहुल सट्टू एक लड़का है कनाडा का, हाँ। वो कंपोजर था और मैंने उसमें एडिशनल प्रोग्रामर काम किया रेस 3 के प्रोजेक्ट में। वो गाना आया? एक गलती गाने का नाम वो आया था रेस? बिल्कुल बिल्कुल, रेस 3 में आपने उसमें प्रोग्रामिंग की? बिल्कुल, मैंने उसमें एज अ प्रोग्रामर काम किया। अच्छा, एज अ प्रोग्रामर गाने में उसमें क्या काम होता है प्रोग्रामर का? प्रोग्रामर का ये काम होता है कि उसको बेसिकली म्यूजिक जो अरेंजमेंट करता है। ये मैं आपके लिए, सॉरी बिलाल भाई जी, ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं लोग, या म्यूजिक को सीखना चाह रहे हैं, या म्यूजिक एज अ प्रोफेशन लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि म्यूजिक इंडस्ट्री में, खसूसन वोकल इंडस्ट्री में, म्यूजिक प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने इसलिए बिलाल साहब से क्वेश्चन किया है। तो बिलाल भाई, असल में प्रोग्रामिंग गाने में कहते किसे? प्रोग्रामिंग बेसिकली जो एक कोडिंग होती है ये? नहीं जी, वो नहीं। म्यूजिक प्रोग्रामिंग बेसिकली जो कंपोजर है, कंपोजर बनाता है धुन बना दी उसमें धुन तरतीब की कि यार ये मेरा गाना है। अब उसके बाद एक आएगा, या वो खुद भी हो सकता है या आएगा, ठीक है। तो एक होता है म्यूजिक अरेंजर। जी, वो अरेंजर में जो डिजाइन करेगा गाने में किस टाइप का म्यूजिक होना चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंटेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक बंदा आता है जो उसको एक सॉफ्टवेयर है या बैलेंस नहीं, एक सॉफ्टवेयर लगा लें, या उस टाइम पे तो एक होते थे कीबोर्ड वगैरह होते थे जिसमें आप अपने मतलब प्रोजेक्ट को सेव कर लेते थे। तो उसको जो है ना अपना अरेंजर, वो उसको बेसिकली गाइड करता है कि मुझे इस इंस्ट्रूमेंट में इस तरह का पीस बजाना है, ये ग्रूव होगा। तो वो बेसिकली अब जो प्रोग्रामर है उसको ये बेहतर पता है कि मुझे कौन सा किक का साउंड इस्तेमाल करना है, मुझे क्लैप कौन सा इस्तेमाल करना है, स्नैप कौन सा, मुझे पियानो का कौन सा साउंड चाहिए। तो वो चीजें सारी बजाता है और डिजाइन करता है वो। अच्छा, एज अ प्रोग्रामर हम उसको डिजाइनर कह सकते हैं? कह ले, ही इज अ डिजाइनर, एक्चुअली ही इज अ सॉन्ग डिजाइनर। तो आपको इंस्पिरेशन जो है डिवोशनल म्यूजिक में, आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं? आपको मसलन क्या अपनी तरफ खींचती है वो चीज़? कौन सा नाम है ऐसा? मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी वो इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं खुद को क्या, मैं पूरी कायनात को उस काबिल नहीं समझता। वो है ही नहीं। सच्ची बात तो ये। तो मुझे मौला अब्बास से बहुत मोहब्बत है। वाह 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 वाह। तो उनसे ही मिलता है, उनसे ही मिलेगा और उनसे ही मिलता रहेगा, ये सच है, ये तो हकीकत है। ये बाकी इंस्पिरेशनल में डिवोशनल पूछ रहा था वो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मतलब डिवोशनल आपको कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है सर? नाम कौन सा अट्रैक्ट करता है? जान देता है, ताकत बख्शता है, मसलन इस तरह का? वो मेरे मौला अब्बास है। हाँ जी, उनका सदका है। मौला अब्बास जो है वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। he was in the battle of Karbala as well. तो वो एक दुलेरी और शुजात के नाम के तौर पर एक आइकन है, और ऐसा आइकन है कि जिसको बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े जंगजू, चाहे वो जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते थे, वो हज़रत अब्बास को एक एज आइकन तस्वर करते हैं। उनकी किताबों को और उनकी जंग को, किताबें तो नहीं, किताबें जो उनके लिए लिखी गई, उनके मुतालिक लिखी गई, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। द वे ही यूज्ड टू बैटल, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली बिलाल इज़ टॉकिंग अबाउट। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि हज़रत अब्बास के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अच्छा बिलाल, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान में टैलेंट की भरमार है गली कूचों में। इवन हमने भी टैलेंट हंट किया है, सो वी नो दैट। बिल्कुल। व्हाई पाकिस्तान का टैलेंट जो है इस तरह प्रमोट होकर ऊपर नहीं आता जिस तरह हमारे हमसाए ममालिक में आते हैं? सर मुझे ऐसा ही फील होता है, शायद मैं गलत भी हूँ। जिसके पास मौका होता है ना, वो शायद मौका नहीं दे पाता उन लोगों को, या देता जिसके पास मौका होता है, यानी कि जो मौका दे सकता है। एग्जैक्टली, यानी कि प्रोडक्शन हाउस, रिकॉर्ड लेबल, बहुत से लोग, मैं सिंगर्स, जो कंपोजर हैं, जो डायरेक्टर हैं, अच्छा उनका भी, जो प्रोड्यूसर हैं। अब प्रोड्यूसर वो कहता है कि मैं किसी से गाना चाहता हूँ, बड़े बंदे। अब सिंगर है तो वो कंपोजर है, वो कहता है मैं गा लेता हूँ, हक है उसका भी, बनता है। बट इसी वजह से ना वो जो टैलेंटेड लोग हैं शायद वो उस जोन तक आ ही नहीं पाए। मैं सिंगर्स की ही बात नहीं कर रहा, आप एक्टर्स की भी बात? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स,
composers, even I'm talking about programmers, सर देखें lyricists, जितने हैं। अब देखे कोई भी काम, एक बंदे ने 15 साल 10 साल मेहनत की, उसको उसका मुकाम मिल गया। एक बंदा 20 साल लगा के वहां तक इस वजह से नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि आगे वो लोग बैठे हुए हैं, वो आने नहीं दे रहे आगे। वो बेसिकली उनको चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करें, एक दूसरे को आगे लेके चले। खुद तो पहुंच गए हैं यार, वो तो वहां पे पहुंच चुके हैं जो लोग 15-20 साल पहले यहाँ पे थे, यहाँ है। अच्छा व्यूअर्स, ये बात भी, सॉरी मैंने आपकी बात को काटा, ये एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में सिर्फ म्यूज़िकल इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि हर शोबे में जहाँ पर आप कह लें कि कुछ लोग आकर बैठ गए हुए हैं, वो दूसरों को आगे नहीं आने देते। वो सोचते हैं कि शायद उनके आने से उनका मकाम ख़त्म हो जाएगा और शायद उनके नाम पे हरफ आ जाएगा, या उनकी जो सोच है या जो उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि जैसे इल्म बांटने से बढ़ता है, रिस्क बांटने से बढ़ता है, तो इस तरह ही आप अगर किसी को मौका देंगे और उसके लिए भी ग्राउंड बनाए, लेट्स सपोज आपने अपने इंडस्ट्री में और अपने मकाम में, अपने बिजनेस में काफ़ी नाम किया है, तो जैसे ही कोई दूसरा भी आएगा तो शायद उसको भी, शायद अगर आप उसका कोलैब भी कर लें या उसकी रहनुमाई कर दें तो शायद आपको भी उसका फ़ायदा हो। वो ही जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए एक मेरा छोटा सा मैसेज ये है, आज से कुछ 17 या 18 साल पहले मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं स्लिम मर्चेंट को देख पाऊंगा लाइफ में, सीरियसली। और मैंने अपनी लाइफ में यही सोचा था या मांगा था कि अल्लाह मियाँ मैं लाइफ में कभी सलीम साहब से मिल पाऊंगा। बट वो 20 साल बाद या 18 साल बाद या 17 साल बाद, जितने भी साल हैं, मेरी उनके साथ मुलाकात ऐसी हुई कि वो सिंगर हैं, मैं कंपोजर हूँ और हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। और ये मुझे नहीं पता कम ट्रू आई नो। मैं ये बताना चाहूँगा कि बिलाल के जज्बात को, अभी उस पर ही बात करने लगे हम। बिलाल को हमेशा पड़ी रहती है कुछ जल्दी जल्दी बात करते हमने क्या हो जाता है कभी बार बंदा बैठ के भी बात कर लेता। हाउ वाज नूरुल्लाह, यानी कि द ट्रैक इज़ इन द पाइपलाइन, रिलीज भी इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। बट आई नो यू द बेसिक, आप नूरुल्लाह की रूह, एक्चुअली यू क्रिएटेड दैट मास्टरपीस, कंपोज किया, फिर उसको कई लोगों के साथ। मुझे तुम्हारी एक चीज़ बड़ी पसंद आई बिलाल, और ये थी कि आप लोगों को लाजमी मैं शेयर करना चाहूँगा व्यूअर्स कि बिलाल भाई ने इस प्रोजेक्ट को अकेले नहीं किया, कर सकते थे, बिल्कुल बिलाल कर सकता था, लेकिन बिलाल ने ये प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा नाम है शानी अरशद भाई, और बैकग्राउंड में यानी कि पीछे पर्दे पे उन्होंने बहुत काम किया। आप में से कुछ लोग उनके नाम से आशना भी नहीं होंगे, बट जो लोग ड्रामाज देखते हैं, हस्टीज देखते हैं, दे नो हु शानी अरशद इज। तो शानी अरशद भाई के साथ सबसे पहले, ये मेरे लम में भी नहीं था, बिलाल ने, मैं चाहूँगा बिलाल स्टोरी खुद ही सुनाए तो मैं भी बताता भी अच्छा नहीं। बिलाल टेल मी अबाउट नूरुल्लाह, लाइक जब कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने आपको, जब आपने मुझे भेजा, उधर शुरू से ही आप बता दें। मुझे जब मैंने कंपोजिशन बना ली, शायरी वायरी हो गई, कंपोजिशन बन गई, शायरी का मुखड़ा बन गया, बिल्कुल। मैंने उसका ग्रूव का प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट कर दिया, उसमें थोड़ा सा जो कीज का वर्क था वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया। बट मुझे लग रहा था कि यार समथिंग इज मिसिंग, तो मुझे कोलैब करना चाहिए एक अच्छे म्यूजिक अरेंजर के साथ, जिससे हम इसको और अच्छा करें और इन्हांस करें और बड़ा करें। तो मेरे जहन में बिल्कुल फिर फौरन शानी भाई को मैं बहुत लाइक करता हूँ, उनके काम को मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो मैंने शानी भाई के साथ इस वजह से किया कि यार ये मेरी लाइफ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुझे ही नहीं शौक के सारा कुछ मुझे ही दे दो भाई, मैं ही हूँ सब कुछ। तो मतलब उनके साथ ये हुआ कि मुझे एक मेरा प्रोडक्ट बहुत बड़ा बन गया, और मेरा प्रोडक्ट जो था उसमें जान आ गई। पहले जान नहीं थी, जान लोगों से चार चांद लगने। मेरे कहने का मतलब है कि यार मैं अकेला सोच रहा हूँ, मैंने सोच लिया, मैंने कंपोजिशन भी सोच ली, मैंने ग्रुप का डिजाइन भी सोच लिया, फिर आगे मेरे जो रिदम अरेंजमेंट टीम है उनके साथ बैठ के, जिसमें मेहंदी रजा है, हैदर अली है, इनके साथ बैठ के वो चीज़ भी मैंने डिज़ाइन कर ली। अब मुझे और इसको बड़ा करना है, इसको और कैसे बड़ा हो सकता है यार, इसमें शानी भाई को ऐड करते हैं, तो चीज़ को बड़ा करना है, मुझे खुद बड़ा नहीं होना। एक्चुअली यही तो बात है, प्रोडक्ट बड़ा होना खुद नहीं। शानी भाई आपका भी बड़ा शुक्रिया, मैंने भी आपसे बात की, वी वर ऑल थ्रू द इस प्रोजेक्ट में बात करते ही रहे थे, बट बिलाल इज़ सो प्राउड ऑफ यू। हम बात करते हैं आपकी, सुसन जब भी कोई भी, इसके अलावा भी, नूरुल्लाह के अलावा भी हम आप हमारी बातों में होते हैं। सो ऑफ कोर्स हैट्स ऑफ टू यू शानी भाई, हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा सॉरी, जब देखे
यही प्रोजेक्ट मैंने एक बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ कोलैब किया, मुझे उसका एक रिजल्ट जब आएगा दुनिया में सबको पता चलेगा। लेकिन इसी तरह जो बड़े लोग हैं ना, जो जिनको अल्लाह ने इस वक्त वजूद में मतलब उनको इज्जत दी हुई है, जिनकी कमांड में सब कुछ, बेसिकली उनको भी चाहिए कि वो जो उनसे नीचे है ना उनके साथ कोलैब करें, उनको मौका दें। हम बेसिकली बात इसलिए बिलाल ये कर रहे हैं, हम जो बराबरी का लेवल है ना उस दुनिया में आपके, जो टू बी ऑनेस्ट गाइस, इट्स लाइक आजकल जो मयारी और लेवल जो बना दिया गया है वो यही बना दिया गया है कि किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसके पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसके पास प्रॉपर्टी क्या है। कोई ये नहीं देखता कि उसके पास जहन क्या है। हालांकि आपका जो ये जहन है ना, दिस इज एक्चुअली द मनी मेकिंग मशीन, आइडियाज मेकिंग मशीन। एन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। इट्स एक्चुअली इट्स नॉट समथिंग कि हम उसको बोल ही रहे हैं। एक आइडिया हकीकत में पूरी दुनिया को तब्दील कर सकता है। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, टेलीफोन जो था, इट वॉज एन आइडिया, इट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम ग्राहम बेल। बट आपकी आज लाइफ में देखें, इस एक फ़ोन ने तरक्की करते करते वो कैसी मंजिलें पार कर ली कि आपकी ज़िंदगी को ऑल टुगेदर ही चेंज कर दिया गया। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इस चेंज को पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। सलीम मर्चेंट साहब को कॉल गई आपकी तरफ से पहली प्रोजेक्ट के लिए। आई रिमेंबर आई वॉज इन मदीना और आपने कहा कि मैंने आपको अप्रूव भी मदीने में ही किया था। जी बिल्कुल। सो आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट करना है, तो आपने कहा मैंने इसको खूबसूरत बनाना है और बनाना है। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा कि मैं सलीम मर्चेंट साहब को इस प्रोजेक्ट में लेना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो सलीम मर्चेंट साहब को फिर मैंने आपको गो अहेड दिया। बिल्कुल। आपने सलीम साहब से बात की, हाउ वाज इट लाइक फॉर प्रोजेक्ट? वैसे तो आप बात करते रहते हो, क्या हो रहा था, क्या फील था, क्या जज्बात? मैंने जब वो डेमो जो आपसे मैंने शेयर किया, वो ही डेमो मैंने सलीम साहब के साथ शेयर किया। और अभी हम प्रोडक्शन की तरफ तो गए नहीं थे, वो मैंने सलीम साहब को भेज दिया और मैंने फिर उनको कहा कि सर मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें तो सारी उनके साथ डिस्कस की। तो फिर सलीम साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं इसको सुनता हूँ। उनके पास टाइम नहीं था उस टाइम पे। फिर मुझे कुछ 10-12 मिनट बाद उनकी खुद कॉल आई कि हाँ बिलाल, मुझे बड़ा अच्छा बना है यार ये कंपोजिशन, तो मैं इसको करना चाहता हूँ। तो और एक बात उनकी जो बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा यार ये किसी भी चीज की वजह से मतलब रुकना नहीं चाहिए। हाँ, जिसमें पेमेंट्स भी आ जाती, काफी चीजें आ जाती हैं, बट उस बंदे ने मुझे कहा था कि बिलाल ये किसी भी वजह से रुके ना। वाह, ये मुझे उनके वर्ड्स आज भी याद है और मेरी जब तक जिंदगी रहेगी ये मुझे याद रहेंगे कि वो बंदे ने मुझे क्या कहा था कि यार मुझे ये प्रोजेक्ट किसी वजह से ना रुकता हुआ, मतलब किसी वजह से ना रुके, बाकी इसको लेके चलते। फिर सलीम साहब तो फिर सलीम साहब जब वो आए, वो जब पहले तो वो जब गाए, पहले तो वो जब गाए, वाह वाह वाह, पहले तो जब वो गाए तो मैं तो उनके वोकल सुन के उसके बाद मैं हैंड्स फ्री में डेली फिरता घूमता और मैं रोता भी था यार मेरी कंपोजिशन में सलीम साहब गा रहे हैं। इट वाज वेरी ये चीज आप मैं कहीं जा रहा हूं, ड्रीम किया है वो आपकी चीज कर रहा है जिसके साथ, तो मैं इस फील को समझ सकता ऐसे। तो मैं कभी जा रहा हूँ तो आपका खिलौना ना, एक बच्चे को खिलौने से बड़ा प्यार होता है। बिल्कुल। अब खिलौना भी जब उससे प्यार करने लग जाए, बिल्कुल जहाँ पर वो बंदा जा रहा है, एक तो बच्चा लेकर जा रहा है, आपके साथ वही हुआ है। बिल्कुल। आपको एक चीज से उनसियत थी, मैं आपका बचपन की यानी कि बचपन की मिसाल दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो जब आपको उनसियत का लेवल वो आ गया कि आप उस खिलौने से प्यार करते थे, टू बी ऑनेस्ट मैं सलीम साहब को खिलौना नहीं कह रहा, बट लाइक एक मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल मोहब्बत की मिसाल दे रहा हूँ। मोहब्बत। तो आपको ये लगा कि जैसे वो आपकी तरफ चल के आ गए सर, ऐसे ही इट्स लाइक तो समथिंग लाइक दिस। और आप अली भाई को मैंने कहा कि ये जब चल रही होगी तो काइंडली वो पिक्चर्स लाजमी शेयर कीजिएगा। द टाइम जब ये मैं बात ही कर रहा हूँ तो बीच में पिक्चर्स आ जाए तो बेटर होगा कि जैसे ही सलीम साहब आए तो बिलाल का, मैं भी उनसे मिला, मेरी पिक्चर भी शेयर हो, तो साथ ही बिलाल का, तो बिलाल किस तरीके से मिला, आई स्टिल रिमेंबर बिलाल की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे एंड ही वाज काइंड ऑफ बिल्कुल नो डाउट कपा रहा था। बिल्कुल। तो सलीम साहब भी कहते बिलाल क्या हो गया तुम्हें, यानी कि मुझे तो यकीन ही नहीं था ये हो चुका है, ये कैसे हुआ। He never slept for those 48 hours guys। 48 घंटे के लिए मैंने भी थोड़ी नींद ली, झूठ नहीं बोलूंगा बट बिलाल ने 48 घंटे, जब तक ये शूटिंग ओवर नहीं हुई तो बिलाल वाज ऑन स्टेज एंड स्टेज मींस के सेट पे था, तो हर जगह पे इवन लोकेशंस के लिए जा रहा है, हर चीज़ कर रहा है। हालांकि वहाँ पर लाइन प्रोड्यूसर भी थे जिन्होंने काम किया, उनका काम भी उन्हीं का था, बट बिलाल स्टिल वाज गोइंग, जुनून अलहदा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये दुआ करेंगे और ये दुआ करेंगे बिलाल का जुनून ऐसा ही रहे। अल्लाह। और बिलाल मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि मालिक के कायनात
आप जिस वसीले से उससे दुआ मांगते हैं मालिक कायनात, तो उस वसीले के सदक़े में आपकी तमाम नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करे। और ये जस्ट अ स्टार्ट, बिल्कुल जस्ट अ स्टार्ट, आपने भी स्टार्ट किया, हमने बहुत प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, ऐसे वी डिड एचएस स्टूडियो एज वेल, बिल्कुल, लेकिन अब हमने उस प्रोजेक्ट्स को ऐसे ही सीरियस लेना है जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट था। लाहिया। तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर बिलाल बिफोर वी गो आउट टू द कट आउट दिस पॉडकास्ट? मैं बस यही कहूंगा कि लाइफ में कुछ भी करना है, अरे जीने का लाइफ में कुछ भी करना है ना भाई, नियत से साफ होकर करो। मेरी शायद नियत साफ थी जिसकी वजह से मुझे हासिल जितना भी था हो गया। तो नियत साफ रखो, हासिल हो जाता है। अगर आपके पास है और आपकी नियत नहीं साफ तो हासिल नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स गाइस, टेंशन लेने का नहीं, देने का। टेंशन लेने का, देने का नहीं। खुद टेंशन लोगे तो कुछ मिलेगा, उसको टेंशन नहीं, मैं तो फिर इसको कहूँ ना टेंशन लेने का ना देने का, सिर्फ अपना काम करने का। हाँ एग्जैक्टली। तो आप अपने काम से काम रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं, एंड खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, मुस्कुराएं, एंड स्टे ट्यून्ड। वी नो हमारा ये प्रोजेक्ट थोड़ा लिंगर ऑन हो रहा है, बट वी आर एक्चुअली विद सम टॉक्स वी डूइंग ऑन द प्रमोशंस में कुछ मसरूफ़ हैं। आप लोगों का इस पॉडकास्ट को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और खूबसूरत, हसीन और दिल, हाँ जी, हसीन भी होते हैं ना, आप भी तो हसीन है ना। मुझे हसीन ना कि हसीन चले, हसीन भी आप शायद हसीन का लेवल और ले रहे हैं कि हसीन शायद चेहरे से होता है, हम सीरत की हसीन, इनसाइडर हसीन की बात शायद उसमें मैं नेक्स्ट हाउस में आप फिट भी आते, वैसे भी आप फिट आते। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे आपसे एक नए चेहरे के साथ, नया चेहरा हसीन, हाँ जी, मेरे साथ होगा बैठा हुआ नए चेहरे के साथ, हसीन चेहरे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल।